मार्गों के, धर्मों के यहाँ विद्वान संतजन उपस्थित हैं और अनंत वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, पुलिस विभाग के अनंत अनंत अधिकारीगण, अनंत अनंत जिनके अभी आपने नाम सुने, और अध्यात्म के जगत को जानने वाले भी, वेदों के, शास्त्रों के अनंत अनंत ज्ञाता यहाँ उपस्थित हैं। अनंत संगीत के अनंत लोकों से यहाँ असंख्य हजारों की संख्या में माता, भाई, बहन यहाँ उपस्थित हैं और अनंत जिज्ञासु जो नहीं जानते, जो जिज्ञासा से आए हैं कि क्या ऐसा भी है, क्या केवल पाठ से, पूजा से, वेदों से, शास्त्रों से, श्री गुरु ग्रंथ साहब से, कुरान पाक से, धम्मपद से, जिनवाणी से हमारी समस्या का समाधान होता है, हमारे कष्टों का समाधान होता है। तो ये विज्ञान के इस उन्नति भरे प्रारूप में विश्व कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, चंद्रमा की ऊंचाइयों को छू लिया और अणु तक, परमाणु तक उसने इतनी सफलता प्राप्त की। जो यात्रा कभी वर्षों लगते थे वो दिनों में, घंटों में, मिनटों में परिवर्तित होगी। और ये क्या पौराणिक तथा कथित तथ्य है, कहाँ युग जा रहा है, कहाँ विज्ञान जा रहा है, कहाँ लोग जा रहे हैं और हम कहाँ पुरातन संस्कृति में, कहाँ मूल में, जड़ में, और कहाँ से कहाँ हम एवरेस्ट पे पहुंच गए, कहाँ हम गंगा सागर पे पहुंच गए, फैला हुआ विशाल, और ये कहाँ गंगोत्री एक छोटी सी धारा, उसमें फिर हमें ले जाया जा रहा है। कितना विशाल सागर की तरह फैला ये गंगा सागर है और कितनी छोटी सी ये किरण। ये क्या कोई अडंबर है, कोई पखंड है, कोई झूठ है? इसमें किसी प्रकार का लोभ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई छद्मवेश है, कोई धर्म है, कोई अवैज्ञानिक, कोई अमान्य आधार है, कोई शास्त्र विहीन दिशा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई भ्रामक तथ्य है, कोई मिसलीडिंग प्रारूप है। ये क्या है? क्या ऐसा संभव हुआ है? क्या ऐसा कभी देखा है, सुना है, पढ़ा है? और हम युवाओं को क्या कॉलेज में, स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं और कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज में इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं कि जाओ आप पढ़ कर आओ, देख कर आओ विज्ञान को, मेडिकल को, साइंस को और अनंत अनंत रूपों को देख कर आओ। और कहां हम बच्चों को यहां ले जाएंगे, बच्चे कहेंगे ये क्या हमें आप अवबोध दे रहे हैं, हम जा कहां रहे हैं, आप हमें भेज कहां रहे हैं एवरेस्ट की तरफ, और कहां हमें आप एकदम ये किधर लेके जा रहे हैं, गंगोत्री की तरफ, ये गंगा सागर से कहां आप ऊंचे लेके जा रहे हैं। तो माता पिता स्तब्ध हो जाते हैं, सोचते हैं, मुख्यमंत्री सोचते हैं, मंत्रीगण सोचते हैं, पुलिस के, न्याय के अधिकारीगण सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सोचते हैं, क्योंकि सोचना उनका प्रारूप है, कर्तव्य है और उन्हें देखना चाहिए, देखते हैं वो। फिर ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इसके बारे में उनका चिंतना करना न्यायिक नहीं है। वो सोचते हैं ये देश है हमारा, किसी को कुछ भी करने का अधिकार है, जो भी सार्वजनिक है, जन कल्याण का है, जो भी शास्त्रोक्त है उसे वो कर सकते हैं, उनकी भाव है, उनकी भावना है। लेकिन विज्ञान की जो हमें शिक्षा दी जा रही है, वो भौतिक शिक्षा दी जा रही है, वो अति महत्वपूर्ण है, वो कल्याणकारी है और उसने देश को, विश्व को अनंत दिशाएं दी, अनंत अनंत प्रारूप दिए। मेडिकल का दिया, जो जो खोजे संभव भी नहीं थी, जिस रोगों का पता भी नहीं लगता था वो पता लगने लगी। स्कैनिंग, एमआरआई, टीएलसी, डीएलसी, अल्ट्रासाउंड, कितने कितने
सिस्टम डेवलप किए, शुगर का, फास्टिंग का, रैंडम का, हेमोग्लोबिन का, हेमोटोलॉजी का, अनंत अनंत ऐसे रहस्य, अनंत अनंत प्रारूप दिए। पलों में रोगों का पता लग जाता है, पलों में यात्रा संभव हो जाती है, और पलों में ही जो हम वर्षों वर्षों लगाते थे वो प्रारूप, वो संदेश, वो मैसेज मिनटों तक पहुंचाया जा सकता है पूरे विश्व में 1 सेकंड के अंदर, और साक्षात लाइव देखा जा सकता है, कहीं भी कुछ हो रहा है। अब आप ये देख रहे हैं पूरे विश्व के अनंत अनंत देश इसको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। महाभारत घटा, अगर आज महाभारत घटा होता तो हम लाइव दिखाते उनको कि ये देखो, ये भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, ये अर्जुन खड़े हैं, और ये सारे प्रारूप खड़े हैं, हम उसको लाइव देख सकते हैं। और ये कहां दिग्भ्रमित है या क्या है, ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, ऐसा कुछ जिज्ञासा भाव रखने वाले वैज्ञानिक बुद्धि के। और ये सोचना भी चाहिए, ये चिंतना विवेक की है, प्रज्ञा की है, ये सोच तथ्य की है, ये अतथ्यपूर्ण सोच नहीं है। जब मैं अमेरिका में था, इंग्लैंड में था, तो अनंत बुद्धिजीवी तर्कशील लोग आए, वो कहने लगे, विरोध करने लगे, लड़ने लगे। सेवादार आए, मैंने कहा उन्हें पहले लड़ने दो, बोलने दो, कोई बात नहीं, ये कुछ कह रहे हैं, कुछ अपनी भाषा बोलना चाहते हैं, इन्हें बोलने दो, इन्हें बुलाओ। वो कहते वो डर रहे हैं। हमने बोला डर क्यों रहे हैं, आ जाओ। उन्होंने कहा अगर हमें कोई तथ्य दिखा दे कि क्या पाठ से भी कोई ठीक होता है, किसी की समस्या का समाधान होता है, तो हम 16,000 पाउंड देंगे। मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, 16,000 की जरूरत नहीं है, हमें 16 ही दे देना, इतना काफी है, आपका प्रेम ही काफी है, 16 रुपए ही दे देना, इतना ही बहुत है। और रुपए भी मत देना, पाउंड भी मत देना, आप आके देख लो, सुन लो, कोई बात नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है आपका, इसमें तथ्य नजर आ रहा है, इसमें विज्ञान नजर आ रहा है, ये कोई तथ्यहीन प्रारूप नहीं है। उनका मैंने सम्मान किया, बैठे बोले। फिर अनंत लोगों को दिखाया, जब लोगों ने रिपोर्टों के आधार पे, मेडिकल के आधार पे बोला कि ये देखो आप हमें जानते हैं, हम यहां के रहने वाले हैं, और ये हमारी समस्या थी, ये मेडिकल साइंस के डॉक्टर कह रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम थी, ये कोर्ट, ये सारे कह रहे हैं, आप जानते हैं मेरे बारे में, हमारे बारे में, हम इस समस्या से घिरे थे, और अब हम ठीक हो गए हैं, और ना हमारा धन, ना पैसा, ना खर्चा, ना धर्म बदला, ना कोई धन लिया, ये पाठ हम 10 मिनट करते हैं। और नहीं भी फायदा होता तो हम घंटों बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद करते हैं, विवाद करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, घंटों फोनों पे लगे रहते हैं। तो ये 10-15 मिनट बोल भी लेते हैं, नहीं भी फायदा होता तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या बाधा है? और फिर ये शास्त्रोक्त है। फिर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, वैज्ञानिक हैं, नहीं मानने वाले, तो क्या प्रॉब्लम है 5-10 मिनट बैठ के करने में? इसमें हर्ज क्या है? नहीं फायदा होता, मान लो कुछ नहीं होता, पखंड है, ये झूठ है, पर इसमें नुकसान क्या है? वो कहते हैं कोई नुकसान नहीं फिर तो मैंने कहा बैठ के अब सुन लो, और पखंड की तरह सुन लो कि ये पखंड है, ऐसी अडंबर है, झूठ है ये, ऐसा आप सुन लो। और लोगों की जब उसने रिपोर्टों देखी तो वो स्तब्ध रह गए कि क्या सच ही है। मैं कह ये सच झूठ भी आप देख लो, ये आपके डॉक्टर है, आपके लोग है, आपकी साइंस है। वो हैरान हो गए और वो दंडवत प्रणाम करके चले गए और वो बैठ गए। आज वो पाठ कर रहे हैं। अभी आपने सुना, 2-3 चीजों का ध्यान रखना, आपने सुना कितने कितने रोग थे, लोगों के अनुभव सुने। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आप करीब करीब सभी दूर दूर तक सागर की तरह फैले हैं और कई नए हैं, और कोई भी उठे ना, हिले ना। इस समय कोई भी सेवादार अपना स्थान परिवर्तन ना करे, बैठे ना, चले ना, जो जहां है वो 5-7 मिनट के लिए बैठ जाए। कोई पंखा नहीं चलना, बरसात आ गई है तो आने देना, ये आपके रोगों का अंत करेगी। गर्मी आ रही है तो ये गर्मी आपके दुखों को, रोगों को निकालेगी। सर्दी आ रही है तो ठंड भी आपको ये ठीक करेगी। बिना हिले डुले आराम से इसको एकाग्रचित होकर सुनने का है, समझने का है।
आम कथा की तरह ये कथा नहीं है कि आप बैठे हैं, बच्चे जा रहे हैं, रो रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है, कथा करने वाला कथा कर रहा है। ये उस तरह का नहीं है, ये समझने का है, सोचने का है, विचारने का है, अतर्कहीन नहीं है, ये तथ्यपूर्ण है। इसलिए सभी सेवादार बैठ जाए, और यहां कोई खतरा नहीं है, या कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई मारेगा नहीं मुझे, कोई मारेगा तो मच्छर भी मुझे मार देगा एक पल में, हमें मच्छर भी अभी मार सकता है। और उसके लिए क्या सिक्योरिटी, अभी हार्ट अटैक हो सकता है, अभी ये भूचाल आ सकता है, अभी बरसात इतनी तेज आ जाए कि हम कैसे कैसे सागर की में विलीन हो जाएंगे, अभी हवा बंद हो जाए, अभी प्रभु अपना टेम्परेचर जो सूर्य भगवान है वो थोड़ा सा बढ़ा दे, 80 डिग्री कर दे, 100 डिग्री कर दे, तो हम भाप की तरह उड़ जाएंगे। इसको विचारने की बात है थोड़े समय। जगत में आडंबर है, पखंड है, धर्म के नाम पे क्या क्या। मैं तथ्यपूर्ण बोल रहा हूं। पहले मैं यहां पूछता हूं, सभी नए भाई बहन है, जिसने कभी बीज मंत्र लिया है, जिसने कभी बीज मंत्रों का पाठ किया है, जिसको कभी बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करे अपने। अब ये हजारों की संख्या में लोग हैं, आप इनके अनुभव सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे, ये लोग ये ठीक हो गए। सुनते सुनते ही सदियां बीत जाएंगी कि क्या ये भी ठीक होते हैं। और ये कोई मैंने पैसे दे के उनको नहीं बुलाया, ये मेरे कोई अपने नहीं है, सभी मेरे अपने हैं, लेकिन ये कोई उस प्रकार से नहीं है, आडंबर नहीं है। ये आप इनको जानते हैं, सबको, आपके रहने वाले, आपके आसपास रहने वाले हैं, और आप सरकारी तंत्र से, विभाग से इनको पहचान सकते हैं, ये रिपोर्टों को देख सकते हैं, ये रिपोर्टों को जांच सकते हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों से देख सकते हैं, समस्याओं को देख सकते हैं। और ये कोई मेडिकल या दवाई का, आडंबर का, ये कोई इस प्रकार का घोषणा का ठीक करने का नहीं है। पहला नंबर ये है कि ये मैं ठीक करने वाला नहीं हूं, मेरा नाम मत लेना, मैं इनको ठीक करने वाला नहीं हूं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे कोई पूजना नहीं, मेरी पूजा नहीं करना, एक नया धर्म, नया आडंबर हमने नहीं खड़ा करना। दूसरा नंबर, ये जो ठीक हुए हैं ये शास्त्रों के तथ्य है, शास्त्र इसके प्रमाण है, जो मैं दे रहा हूं वो शास्त्रों में वर्णित है। और शास्त्र कह रहे हैं, गीता में वर्णित है, धम्मपद में वर्णित है, जिनवाणी में वर्णित है, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान पाक में, हर धर्म ग्रंथों में वर्णित है। दूसरा, आप नास्तिक है, नहीं मानने वाले, आत्मा परमात्मा को मानने वाले नहीं है, वैज्ञानिक है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये मैं विज्ञान के प्रारूप से आपको दूंगा। दो चीजों को समझने वाला है। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में जो लोग नहीं मानने वाले थे, अमेरिका को आप क्या समझते हैं, कोई अतर्कहीन है, तथ्यहीन है। वहां के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, वहां की संसद, उसने उस प्रारूप को देखा। और मैं स्वयं इसको नहीं मानता था। आर्य समाज के, ओशो के, जय कृष्णमूर्ति के, वेदों के, शास्त्रों के अनंत अनंत प्रारूपों में मैं रहा, अनंत अनंत सदगुरुओं के सानिध्य में रहा, उनकी कृपा, आशीर्वाद प्राप्त की। और मैं भी नहीं मानता था, वैज्ञानिक बुद्धि का था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अनंत अनंत देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मैं विशेष प्रारूपों में रहा, सानिध्य में रहा। और मैं भी इस मूर्ति पूजा, पाठ पूजा को आडंबर कहता था, हम मानते नहीं थे। साधु वेश में जिसे देखते थे हम वहां से हट जाते थे, मजाक करते थे, ये क्या है, इससे क्या होगा, वैज्ञानिक बुद्धि का था। और जब मैंने उस समस्याओं को हाँ, हमारे संत महात्मा पूज्यनीय आए हैं, उनके स्वागत में आसन नहीं है तो वो मेरे आसन पे आ सकते हैं, क्योंकि संतों का सम्मान देना ये गरिमा है। मैं नीचे बैठ चुका, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसी धरती में जन्मा हूँ। ये मेरी माँ है, ये राजस्थान की भूमि, ये मेरी माँ है, धरती में पला हूँ। फिर मैं कोई विद्वान भी नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण भी नहीं हूँ, और कोई कहीं भी बैठ सकता हूं। और इतने बड़े महात्मा
मैं उनके पुत्र के समान भी नहीं हूं, और ज्ञान में भी मुझे नहीं पता। मेरा ऐसा, आप ऐसे मान लो, एक व्यक्ति ने जयपुर के बारे में पूरी गाइड पढ़ी है, उसे जयपुर का एक एक चीज का ज्ञान है, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है। और एक व्यक्ति ने केवल जयपुर की गाइडें नहीं पढ़ी, अलग अलग लोगों ने गाइडें लिखी है। किसी ने पूर्व से प्रारंभ किया है, किसी ने पश्चिम से, किसी ने उत्तर से, किसी ने दक्षिण से। अलग अलग गाइडें हैं, अलग अलग प्रारूपों से। कहीं भी यहां बैठा दें, एक यहां लगा दें, मुझे मेरा आसन यहां लग दे, नीचे एक गद्दा यहां रख दें, कोई बात नहीं, संत है, जहां उनका भाव हो वहां बैठा दे, थोड़ा उस तरफ कर दे, और जहां उन्हें अच्छा लगे थोड़ा और उस तरफ से कर दे। हाँ, जहां उनका भाव हो, आसन आसन पीले लगा के आसन लगा दें। आसन का भी देख लेना उनका छोटा ना हो, क्योंकि मेरा आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए। जब महात्मा आते हैं तो जो छोटे लोग हैं उनका आसन भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूं, आपका बेटा हूं, मैं कोई महात्मा भी नहीं हूं। मतलब ऐसे आपका, ऐसे समझो मुझे। आसन को भी आप देख लें, नहीं तो इसके नीचे कुछ रख दें ऐसा सुंदर प्रारूप। ये गरिमा है, ये संतों के सम्मान की ये गरिमा है, इसका भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे कई नहीं साथ बैठते, अलग अलग भी उसको बैठाया जा सकता है। जैसे पहले उनका भाव जान ले, भी एक साथ बैठ जाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा सिर्फ उनको प्रणाम करते हुए फिर या बैठाएं। मैं तो कहीं भी बैठा दो, आपके बीच में भी बोल सकता हूं। अब माता पिता हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, परिवार की तरह बैठते हैं। मैं एक परिवार की तरह, अपने की तरह इस भूमि के लिए, जिसने मुझे शरीर दिया, जन्म दिया, जीवन के सब कुछ दिए, अब उसको क्या दे। धन की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में कितनी कितनी कृपाएं दी है, और मैं यहीं पला हूं। इतनी गरीबी थी, आप कभी चले जाओ कर्णपुर, देखिए वो मकान, कभी आप चले जाओ, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी गरीबी में पड़ा आदमी, भूख में पड़ा, और कैसे निकला जा सकता है वहां से, ये तथ्यपूर्ण। आप यहां जाएं, अभी इनके स्वागत में भी आपने सभी ने महात्माओं के मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जो श्रद्धेय हमारे सिद्ध महात्मा हमारे सामने उपस्थित हैं, उनका आप सम्मान करेंगे फूलों की मालाओं से।
गंग रंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय 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 माँ सदा भवानी दायिने शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे गणश्री ब्रह्मा गणश्री विष्णु गणश्री महेश माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति जी। प्रभु की कृपा का जिस आलोक के बारे में अभी हम एक जिज्ञासा की तरह, हम एक संवाद की तरह, वार्तालाप की तरह, एक परिवार की तरह, एक अपनेपन की तरह कि वो संस्कृति, वो गंगोत्री जिसने गंगा सागर को, गंगा को, ऋषिकेश को, हरिद्वार को जीवित किया, वो गंगोत्री जिसकी तरफ दिशाएं नहीं जा रही, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हमने विद्वता तो प्राप्त कर ली, ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया, भौतिक ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया, जिसने निश्चय ही अनंत अनंत अध्यात्म के पार भौतिकता के विज्ञान पे अनंत अनंत वैज्ञानिक प्रारूपों को जीवित किया, जन्म दिया। उसने अनंत अनंत खोजें दी, मेडिकल की, हर प्रकार के प्रारूपों की। लेकिन इसे मिला क्या? आप कभी जाओ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, जो बच्चे यहाँ की संस्कृति में पले थे, जिनके जीवन में, जिनके परिवार में माता पिता बहन भाई एक प्रेम का महासागर था, वह आप हैरान हो जाएंगे। 100 में से 90% बच्चे ड्रग में, नशे में, कोई माता पिता का पता नहीं, कोई बहन भाई का पता नहीं। युद्ध, महाभारत भी युद्ध एक बार खत्म हुआ, मर गया, समाप्त हो गया। वो मरते भी नहीं, जीते भी नहीं, इतने रोगों में ग्रस्त हैं, इतनी पीड़ाओं में, HIV, हर्पीज जोस्टर, ESR, TLC, DLC, HB, अनंत अनंत प्रकार के प्रारूपों से भरा है, रोगों से, कष्टों से। एक विज्ञान को, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक जो पहलू था अधूरा रह गया। अध्यात्म ने, वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने उस ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन कैसे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ। पहले धर्म को जाना, पहले गंगोत्री को पूजा, पहले गंगोत्री में गए, वहां से कैसे राजा सागर के प्रारूपों से वो निकली मां गंगा, तो गंगोत्री को भूल गए। हम फल को खा रहे हैं, हम पत्तों को ले रहे हैं, हम जड़ को भूल गए, मूल को भूल गए। ये संस्कृति जिससे ये निकला था विज्ञान, ये वेद, ये शास्त्र, जिससे निकले थे विज्ञान के सुख, उसको हम भूल गए। उससे हुआ क्या? और जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उतना शांत होना चाहिए, उतना सुखी होना चाहिए, उतना दुखी हो गया, उतना रोगी हो गया, उतना चिंतित हो गया, उतना परेशान हो गया, उतना दूर चला गया गंगोत्री से। गंगोत्री को मत भूलो। आप आम को भी खाओ, लेकिन आम हरे कहां से हो रहे हैं? जड़ में जो आपके जल जा रहा है, जड़ से जो खाद जा रही है, उसको आप भूल गए। आप यहां जीवित है, किसे जीवित है? पेड़ खड़े हैं, जो ऑक्सीजन है, उससे हम जीवित हैं। पेड़ काट दो, आप चारों तरफ से पेड़ काट दो, हम अनंत अनंत रोगों से मर जाएंगे। उस वायुमंडल को हटा दो, ओजोन की परतों को हटा दो, बम फैला के या ऑक्सीजन को हटा दो, आप हैरान हो जाएंगे वो ओजोन की परतें क्या क्या कर रही हैं, जिसे मिटा रहे हैं। और इस संस्कृति को, सनातन मर्यादा को, आर्यवर्त की संस्कृति को स्वामी रामदेव जी ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो अनंत रहस्य दिए जगत को, महर्षि दयानंद ने जो दिए, स्वामी विवेकानंद ने जो दिए, सदगुरु नानक ने जो दिए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जो अनंत अनंत रहस्यों के लोग दिए, वो भूल गए हम जैन हैं पर जिन खो गए।
हम बौद्ध हैं पर बुद्ध खो गए, हम सिख हैं पर नानक खो गए, हम हिंदू हैं पर राम खो गए, कृष्ण खो गए, गंगा खो गई, गो खो गई, गायत्री खो गई, गीता खो गई। हिंदू हैं। ये जो सनातन मर्यादा का लोक भगवान नारायण ने दिया, इसको भूलने से श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रमाण है, परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग। सारे रोग आपकी कष्ट पीड़ाएं परमात्मा के उस तथ्यों को भूलने से हैं, उसको भूल गए। और परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग, और सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की कष्टों की जो दवाई है वो नाम है परमात्मा का, उससे सारे कष्ट हटेंगे। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों झूठ बोलेंगे? भगवान शिव क्यों कहेंगे भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है गारंटी, जो इसका पाठ करेगा उसे भुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, रोग हटेंगे, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, धन आएगा, संकट हटेंगे, सब समस्या हटेंगी। ये भगवान शिव कहते हैं, मैं इसकी हे मां पार्वती गारंटी लेता हूं, सत्य कह रहा हूं, निश्चित कह रहा हूं, इससे लाभ होगा। और लाभ हो रहे हैं, ये मेरे नहीं है, जो आप लाखों लोगों ने हाथ खड़े किए। कौन लोग रोगों से कष्टों से मुक्त हुए, किसकी समस्या से, कौन लोग पाठ करके समस्या से बाधाओं से पार हुए हैं, एक बार फिर अपना हाथ खड़े। अब ये लाखों की संख्या में लोग हैं, ये जीवित प्रमाण है, और मेडिकल रिपोर्ट इसके प्रमाण है, और विज्ञान इसका प्रमाण है। ये क्यों दिया जा रहा है? पहले ये समझ ले, मेरा नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई संत नहीं हूं, कोई महात्मा नहीं हूं, और कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूं ज्यादा। जैसे मैं आपको बता रहा था, किसी ने जयपुर की गाइड लिखी, जयपुर के बारे में, किसी ने पूर्व से लिखी, किसी ने पश्चिम से लिखी, किसी ने उत्तर से लिखी, सबका प्रारंभ अलग अलग होगा, अलग अलग प्रकार से होगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने गाइड पढ़ी नहीं, उसे पढ़ना भी नहीं आता, लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, और उसने जयपुर को देखा है, उसको पता है यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है, उसको पता है, उसने गाइड नहीं पढ़ी। आप किसी टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को, किसी कार वाले को बोलो, जो जयपुर का देखने वाला है, रहने वाला है, जहां जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, एक एक चीज को जानता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रंथों का, शास्त्रों का, गाइड का उसे ज्ञान नहीं है। उसे बोलो मुझे वहां ले चल रहे हैं, वो आपको ले जाएगा। आप उसे पूछोगे क्या तुम पढ़े लिखे हो, वो कहते नहीं। तुमने गाइड पढ़ी है, वो कहते नहीं। तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे एक व्यक्ति नाव में बैठा था, एक सेठ बहुत बड़ा, धन के उस समय जो धन था वो सिक्कों में आता था, सोने के, चांदी में, बहुत से सोने चांदी के जो प्रारूप थे उसके अंदर बंद करके वो नाव पे बैठा हुआ था। तो वार्तालाप में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, सरल सा। उस सेठ ने उससे पूछा तुम क्या करते हो? कहते हैं ऐसी बस कार्य करता हूं, छोटा मोटा काम है, और मैं घूमता हूं, सैर करता हूं, कभी इधर कभी उधर। कहता पढ़े लिखे हो? कहते नहीं महाराज, गरीब हूं, पैसे भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूं। कहता शादी हुई है? कहते नहीं शादी नहीं हुई। कहते तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरी जिंदगी 100 रुपए में से 25 पैसे खत्म होगी, चली गई है। कहते महाराज अब क्या करें, पैसे नहीं है, गरीब हैं, चली गई तो अब क्या, मैं भी क्या कर सकता हूं, आपकी ऐसी कृपा है, चली गई तो अब मैं क्या करूं, चली गई तो अब क्या करूं, चली गई। और दूसरी तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए? कहते नहीं महाराज कोई शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। कहते तूने जिंदगी के सुख भी नहीं देखे, काम के, भोग के, बच्चों के, परिवार के? कहता महाराज नहीं, पैसा ही नहीं था, शादी मेरे साथ कौन करेगा? शादी करने के लिए पहले स्त्री पूछेगी ये लड़का करता क्या है, पहले ये पूछेगा। लड़का है क्या नहीं पूछेगा, करता क्या है। वो कहते महाराज मैं करते ही कुछ नहीं, जो थोड़ा कमाता हूं खा लेता हूं। कहता है समझो तेरी जिंदगी 50 पैसे चलेगी। कहता है महाराज मैं क्या कर सकता हूं, चलेगी तो चलेगी, जाना तो है ही। कहता है फिर तेरा कोई बिजनेस, कारोबार, कोई तू एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, इस प्रकार के तेरे साथ तेरा कोई संपर्क है, या कोई इस तरह का बिजनेस बड़ा है, हीरे का, सोने का, चांदी का, किसी प्रकार का? कहता है महाराज पढ़ाई लिखाई नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो मजदूरी छोटा कर लेता हूं, कभी संतों के साथ बैठ जाता हूं, और बस इतना सा मेरा है, जो पैसा आता है वो मैं घूम के, यात्रा के, देख के, और अपना बस
मेरा ये गुजारा करता है। कहते हैं तेरी जिंदगी 75 पैसे चलेगी, अगर तेरा कोई संपर्क ही नहीं है किसी से, तेरी जानकारी नहीं है, और तेरी जिंदगी है क्या? कहता महाराज अब मैं क्या करूं, बस ऐसी है, और बस मैं थोड़ा सुख ले लेता हूं, मजे ले लेता हूं, इधर उधर चला गया, कमा लिया, काम कर लिया, और बस मेरे पास तो मजा सुख है, और मेरी जिंदगी 75% गई, और जो भी सुख है वो मेरे पास है। सेठ सोचने लगा कि मेरे पास इतना धन है, मैंने कभी जीवन में सुख नहीं देखा। अभी हम पीछे थोड़े दिन पहले मैं था, अरुण गोविल जी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी बादल के घर में विशेष प्रारूप से हम गए, तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, सुख है, साधन है, मैं कितनी बार सीएम बना और कुछ भी कमी नहीं है, मेरी आयु और धर्मों का हर प्रकार का प्रारूप है, कृपा है, पर मुझे बहुत सुख शांति चाहिए, शांति चाहिए मेरे से, मुझे ये शांति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो वो सेठ सोचने लगा कि मेरे पास सुख शांति तो कभी आई नहीं, बाकी तो सब कुछ है, और ये आदमी के पास कुछ भी नहीं है और कहते मैं शांत हूं, आनंदित हूं। उस मन में सोचने लगा। इतने में बहुत झोंका आया तूफान का, तो वो नौकर उससे पूछने लगा, वो मजदूर पूछने लगा, वो फकीर की तरह घूमता हुआ एक यायावर पूछने लगा, महाराज सेठ जी क्या आपको तैरना आता है? कहते तैरना मैं क्यों तैरूंगा, मेरे पास पैसे है, मैं नाव ले लेता हूं, हवाई जहाज ले लेता हूं, मुझे तैरने की क्या जरूरत है? कहते हैं महाराज तूफान बड़ा तेज आ रहा है, और ये जो आपकी नाव है बड़ी, ये डूबने वाली है, हम सब डूब जाएंगे, और तेरे सिक्के के पैसे बहुत भारी हैं, और इसको तू फेंक दे, कुछ भार कम हो जाएगा। कहते क्या बात कर रहे हो, ये सोने के चांदी के सिक्के है मूर्ख, इसको कमाने के लिए मैंने इतनी जिंदगी लगा दी, मैं पत्नी के लिए गहने बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, इतनी बड़ी, लोग देखेंगे, मेरा नाम सम्मान होगा, और तू क्या बात कर रहा है? कहते हैं महाराज ये सिक्कों को फेंक दो, या आपको तैरना आता है? कहते हैं तैरने की क्या जरूरत है, मैं तैरना सीखूं? मेरे जैसा सेठ आदमी और तैरना सीखे, किस तरह की ये वार्तालाप कर रहा है? कहते हैं महाराज तूफान आ रहा है और हम डूब जाएंगे सारे। कहते हैं मैं तो नहीं फेंकूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, अगर मेरे पास कुछ पैसे नहीं होंगे तो मैं जी के क्या करूंगा, जिसके लिए मैंने इतने साल विदेश की यात्रा की। कहता महाराज फिर तूफान आ गया, मेरी जिंदगी तो 75% गई, अब आपकी 100% चलेगी, अब पैसे को लेके बैठे रहो। और तूफान आया और उस यायावर ने, उस फकीर ने छलांग लगाई और तैर के पार चला गया, और सेठ उसकी नाव और सारे धराशायी हो गए, डूब गए। फिर उस यायावर ने आवाज दी, अभी तू डूब रहा है और डूबते डूबते उस पैसे को पकड़ रहा है। कहते हैं मैंने एक बार खाली टीन का डिब्बा रखा हुआ है, खाली, तू उसको पकड़ ले और भरे होकर छोड़ दे, ये धन को एक बार छोड़ दे, अभी तूफान है, बाद में निकाल लेना। कहते मैं मर जाऊंगा, पर ये अगर मैंने पार ही करना है तो टीन का, ये भी तो टीन है, मैं इसी पे चढ़ के पार हो जाऊंगा। तो वो उसने खाली टीन को छोड़ दिया और भरे को बैठकर और समुद्र की अनंत गहराइयों में चला गया, लीन हो गया, विलीन हो गया, अपने धन के साथ, अपनी दौलत के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने भौतिक विज्ञान के साथ। भौतिक विज्ञान दे क्या रहा है? आपको उन्नति तो दे रहा है, लेकिन अथाह दुख दे रहा है, रोग दे रहा है, संकट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। आप भौतिक उन्नति भी करो, ये और ज्यादा करो, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये मूल जो संस्कृति है हमारी, इसे आप भूल गए, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ऋषियों की जो परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने, स्वामी दयानंद ने, वेदों के ऋषि ने दी, वो भूल गए आप। जो सतगुरु नानक ने दी, वो भूल गए। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये मैंने वैज्ञानिकों पे जांच के, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के, उनके पास गया, देखा, उनको बताया, उन्होंने बार बार देखा। हमारे होम मिनिस्टर, पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके परिवार, उनकी पत्नी, बच्चे सभी डॉक्टर हैं। वो पहले साल 2 साल देखते रहे कि ये क्या, हम डॉक्टर हैं और ये क्या लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें जरूर कोई अडंबर है, पखंड है। उन्होंने गुप्त रूप से देखा, और जब मेडिकल रिपोर्टों के तथ्य को समझा, अमेरिका ने भी 2 साल से उन्होंने देखा, भारत में उनके गुप्तचर विभागों ने
लोगों ने वहां भी सब जगह देखा कि कहीं ये कोई आडंबर तो नहीं है, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने ये 2 साल जांच की, उसके बाद मुझे अमेरिका में उन्होंने बुलाया, ये स्वागत उसके बाद दिया, देखने के बाद। और अब 1 लाख 2 लाख नहीं, 50 करोड़ लोग इसका पाठ कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है। उस संस्कृति को आप भूल गए, उस ऋषियों को, गुरुओं को, उस संतों की परंपराओं को आप भूल गए, गौ माता की शक्ति को भूल गए, गीता की, गायत्री की शक्ति को भूल गए, गंगा की शक्ति को भूल गए। ये मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले परम आदरणीय वर्मा जी से मैं समय भी पूछूंगा, भी समय क्या है और यहां का विधान क्या है। हम शास्त्रीय विधान को, हम जो संवैधानिक विधान है, हम जो राज्य का विधान है, उसे भी मानेंगे, समय का भी ध्यान रखेंगे। अभी मैं वर्मा जी से पूछूंगा कि बोलने का समय कितना है और अभी समय क्या हुआ है। 9:35 का समय है। मैं भाई चुन्नीलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ समय का विधान आप इन्हें बता दें कितना समय है, उसी समय में हम फिर इस प्रारूप को विराम देंगे। और उससे पहले 10 बजे का हाँ जी, अभी अधिकारी लोग कह रहे हैं 10 बजे का समय। तो 35 मिनट का समय, हमारे पास 25 मिनट है, और 25 मिनट से भी समझ लो हम 5 मिनट पहले इसको विराम दे देंगे। और इसके अंदर वर्मा जी का जो भाव है, अरुण जी का भी जो भाव है, वो मुझे सिर्फ 10 मिनट दे देना, 10 मिनट में आप जो आपका प्रारूप है वो कर लेना। वैसे तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी पुलिस अधिकारियों ने 12 बजे तक क्या समय दिया था। इन्होंने 12 बजे का दिया, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। पर हम सम्मान से, हम संवैधानिक विधान से हम उसको करेंगे। इन्होंने दिया है, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने दिया है, तो इनका सम्मान है। लेकिन विधान को अगर हम मानेंगे तो आगे आने वाली परंपरा भी उसको मानेगी, इसलिए हम उस विधान के अनुसार ही इसको करेंगे। अभी वर्मा जी से प्रार्थना है कि 5-7 मिनट में जो जो प्रारूप आपने करना है वो कर लो। मेरा जो प्रारूप है वो 10-15 मिनट का है बस, और मैं आपको जो देने जा रहा हूं वो दे रहा हूं। किसी ने कोई प्रश्न पूछना है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है, जितना मुझे आता होगा तो वो मैं आपको भी दे रहा हूं। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी आज्ञा। अब जैसे कि आज्ञा हुई है, जो समय का विधान है उसके अनुसार मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करना चाहूँगा भाई श्री अरुण गोविल जी। परम पूज्य गुरुदेव, अभी अभी अधिकारियों ने फिर से ये बात दोहराई है कि समय 12 बजे तक है। इनके स्वागत में फिर ताड़ी मारे, लेकिन फिर भी हम पारा भी नहीं बजाएंगे। 10 का ज़्यादा 10:15 मान लो, इतना, इससे ज़्यादा। क्योंकि एक और ध्यान रखना, जब आपको देश या न्याय या राज्य या सरकार कोई शक्ति देता है, कोई भी देता है, तो आप उसका दुरुपयोग मत करो, आप उसका सदुपयोग करो, उस न्याय के साथ चलो। आपने इनको शक्ति दी है, समय दिए, भाव दिया है, तो आप समय के अंदर ही हम इसको चलेंगे। अगर समय बना है, नियम बना है, तो वो सबके लिए बना है। ये एक गरिमा की बात है, ये क्योंकि हम जो दे रहे हैं ये सनातन मर्यादा की गरिमा बढ़े। व्यक्तिगत, व्यक्ति पूजा का नहीं है, आडंबर का नहीं है, पखंड का नहीं है, गुरुडम का नहीं है। एक सनातन मर्यादा, आर्य मुरादा और अनंत अनंत आलोक गीता के, वेदों के, श्री गुरु ग्रंथ साहब के, कुरान पाक के, बाइबल के, जो खो गए, जिसकी तरफ हम देख नहीं रहे, और जिससे हमारे पास दुख आ रहा है, ड्रग आ रहा है, नशे आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, HIV आ रहा है। कभी सुने आपने एड्स का, कभी सुने आपने अनंत अनंत रोगों का? वो इस परंपरा को भूलने से आ रहे हैं, और ये याद करने से कितने रोग हटे हैं। आपने खुद देखा यहां के लोगों को, उनके अनुभव सुने। वो परंपरा जो आप भूल गए हैं, वो उसे मैं देने आ रहा हूं। ये मेरी धरती है, ये मेरी मां है, इसका मैं बदला दे नहीं सकता, राजस्थान का दिया भी नहीं जा सकता, भारत भूमि का बदला। तो आप इसे मैं अभी देने जा रहा हूं। अभी अरुण जी का जो भाव है, वो जिस भावना से इनका जो भाव है वो समझने का है,
सोचने का है, विचारने का है, मंथन का है, मनन का है, क्योंकि विद्वता के स्वामी हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं, वैज्ञानिक एजुकेटेड है। और भगवान राम के रूप में कितना इन्होंने जगत को अलौकिक रूप दिया, विचारणीय है इनकी हर बात को ध्यान से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर आसीन संत जनों के चरणों में नमन करते हुए, भाई और बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इस पावन धरती को आज मैं एक बार फिर नमन करता हूं। आज परम पूज्य गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से जो वचन मुखरित किए हैं, जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, उस तरह की बात मुझे लगता है किसी और, पहली बात तो यह कि गुरुदेव के विषय में मैं क्या विशेषण दूं। गुरुदेव के लिए महापुरुष कहूं, व्यक्ति कहूं, संत कहूं, परमात्मा कहूं, मुझे समझ में नहीं आता। पर पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है वो किसी और संत से पहले कभी सुनने को नहीं मिला। जो वैज्ञानिक हैं वो विज्ञान की बातें करते हैं केवल, उन्हें विज्ञान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ समझ नहीं आता, और वो कुछ और मानने को तैयार भी नहीं है। और जो धर्म से जुड़े हैं वो केवल धर्म से जुड़े हैं, वो विज्ञान को मानने को तैयार नहीं है। जो अध्यात्म से जुड़े हैं वो केवल आध्यात्म से जुड़े रहने की बात करते हैं, विज्ञान से जुड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यदि हम देखें, अपने ही जीवन को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हमें यह समझ में आता है कि एक ऐसा जीवन जीने के लिए जिसमें भौतिक सुख भी हो, आनंद भी हो, आध्यात्मिक सुख भी हो, उसमें एक ऐसा सम्मिश्रण हमें अपने जीवन के लिए तलाश करना होगा, जिसकी बात आज परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबके सामने कही। कि मैं ये नहीं कहता कि भौतिक सुख या भौतिकता जीवन में उन्नति नहीं देती है, लेकिन वो उन्नति केवल मटेरियल होगी। जीवन में जो सुख और आनंद वो जो मिलना है, वो मिलना है आध्यात्म से, वो मिलना है परमात्मा के नाम से। जिस तरह का एटीट्यूड परम पूज्य गुरुदेव अपनी कृपा से हमें दे रहे हैं, उसमें कहीं जड़ता नहीं है, स्थिरता नहीं है। वो एक ऐसा बहता हुआ पानी है कि जो अपनी जगह अपने आप बनाता हुआ चलता रहता है। पूज्य गुरुदेव ने जब जन कल्याण का यह आंदोलन, मैं हमेशा इसे आंदोलन ही कहता हूं, क्योंकि जिस गति से, जिस अबाध गति से यह विश्व में चारों ओर बढ़ रहा है, वो केवल एक आंदोलन ही कर सकता है। जन कल्याण का यह आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव ने जब शुरू किया,
तो उसके दो ही कारण थे, मूलतः मूल रूप से दो कारण थे कि हमारी तन मन धन की समस्याएं, जिनसे हर व्यक्ति, वो चाहे किसी भी स्टेटस का हो, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भूमि का हो, किसी भी देश का हो, हर व्यक्ति जूझ रहा है उनसे, और उसके पास कोई माध्यम नहीं है, समझ नहीं पा रहा कि कैसे मैं इनसे निपटूं, इन समस्याओं से, कैसे मेरे जीवन में शांति आए, कैसे मेरे जीवन में सुख आए। तो हमारे तन की, मन की और धन की समस्याओं का निवारण हो, और वो निवारण कैसे होगा? वो निवारण होगा परमात्मा के नाम से। और दूसरा मूल कारण कि हमारी जो सनातन मर्यादा, हमारे देश की ऋषियों की धरोहर, महर्षियों की परंपराएं, जो उनके सद्विचार जो उन्होंने दिए, वो हम पाश्चात्य सभ्यता ने उस सब को ढक लिया। पाश्चात्य सभ्यता ने हमें विज्ञान दिया, जो भौतिक सुख के लिए, भौतिक साधनों के लिए, जीवन का जो भौतिक एक, आप यूं कहें कि एक आयाम है, उसके लिए पश्चिम ने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन साथ ही साथ वो भौतिक आयाम हमारे ऊपर इतना हावी हो गया कि हमारे मन का सुख, हमारे मन की शांति, वो सब खो गई। यदि हमारे पास धन भी है, हमारा तन भी सुख है, सुखी है, और यदि हमारा मन, हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे मन में सुख नहीं है, तो हम उस धन का क्या करेंगे? वो किसी काम नहीं आना। और धन हमारे काम आता भी कितना है? आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति को, एक परिवार को ठीक से जीने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो व्यक्ति जो केवल धन के पीछे पड़ा है, उसे केवल धन चाहिए, उसे सुख का प्राप्त होना संभव नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने जो आयाम हमें दिए हैं इन वर्षों में, और सारी सभ्यताओं को एक साथ लेकर चलने की बात जो परम पूज्य गुरुदेव ने की है, जो करते रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और संत ने या किसी और धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति ने ऐसी बात कभी की होगी। गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है, उसका ये प्रथम चरण आज से आरंभ हो गया है। पूज्य गुरुदेव ने हम पर कृपा की है, वो सदैव हम पर कृपा करते हैं, और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमारी उनसे प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम, बल्कि मैं ये कहूंगा, अब मैं हम शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, अब मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये केवल अपने लिए कह रहा हूं। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी परम पूज्य गुरुदेव से ये प्रार्थना है। मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। पूज्य गुरुदेव, आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आप उन गलतियों को
क्षमा करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद हम सब पर परमात्मा की तरह ही बनाए रखें, क्योंकि परमात्मा को न तो देखा है और न जाना है। आप कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मुझे परमात्मा मत कहो, पर मैं क्या करूं, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बार फिर मुझे आपके लिए केवल और केवल यही शब्द उपयुक्त लगता है। हो सकता है आप इसे फिर मेरी एक गलती कह दें, तो इस गलती के लिए भी मैं आपसे एक बार फिर क्षमा मांगता हूं और हम सब की ओर से ये प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा ने, आपने जो हम सब पर कृपा की है कि आपके चरणों में हमें जगह मिली है, वो जगह सदैव और सदैव इसी प्रकार बनी रहे। ओम नमो नारायण। समय के विधान को देखते हुए सभी भाई बहन बैठ जाएंगे। अभी आराम से, प्रेम से सेवादार जो भी प्रारूप कर रहे हैं, दिव्य आरती का प्रारूप कर रहे हैं, तो वो प्रेम के साथ एक को दे देंगे, वो सबको दे देंगे। जो दिव्य आरती का प्रारूप है, एक को देंगे, सब को दे देंगे वो। मैं अब प्रार्थना करना चाहूंगा, जो परम संत यहां पधारे हैं, दिव्य प्रारूप पधारे हैं, महंत श्री के चरणों में प्रार्थना है, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माइक अभी कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। समय के अनुसार ऋषि मुनि अपना आशीर्वाद देने आए हैं हमें। जो भी इनका भाव है, इनका आशीष है, 1-2 मिनट में अभी मैं ये इसके बाद आपको प्रारूप देने जा रहा हूँ। पहले एक भाई को दे दीजिए, बहन को दे दीजिए। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाखाणोऽप्यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचितो आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गति रक्तांभोरुह कांतिमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरां हस्ताम्बुजं जानुनी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविविधा कल्पोज्ज्वलांगं भजे। बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ इस जयपुर नगर में, जो दूसरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर नगर के इस भवानी निकेतन के प्रांगण में, यहाँ इस जन समुदाय जो जयपुर नगरी का गौरव बढ़ाने में सदैव अग्रसर रहा है, वो यहाँ उपस्थित है और उसको, उसकी पीड़ाओं को
दूर करने के लिए यहाँ स्वामी जी आए हैं, ये बड़ा एक हर्ष का विषय है। समय का जैसा बात हो रही थी, समय का अभाव है, किंतु फिर भी मैं अपनी ओर से एक बात जरूर यहाँ इस अवसर पर कहना चाहूँगा। भगवान ने ये कहा कि मुझे जो लोग भजते हैं और उनके हृदय के भाव भी अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब पर एक सा भाव रखता हूं और उनको सुकृति मानता हूं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। 4 प्रकार से भजते हैं मुझको लोग, वे सभी सुकृति हैं। और ये कहा कि वो कौन है? एक वो है जो आर्त है, बहुत दुखी है, संसार के सारे दुख उस पर प्रभावी हो चुके हैं। और आर्त वो कब है? जब उसके अंदर का अहंकार टूट गया है। जैसा अभी अपने प्रवचन में स्वामी जी बतला रहे थे कि वो उस पैसे से जुड़ा हुआ, उस अर्थ से जुड़ा हुआ उस भाव को ही नहीं समझ पाया। तो जीवन में जब अहंकार टूट जाता है तब मनुष्य में आर्त भाव उत्पन्न होता है। जैसे उस गजेंद्र का हुआ जो ग्रह से अपने आप को छुड़ा नहीं सका और अपने उस बल से प्रभावी अपने उस मस्तिष्क में, मन में वो अंत तक यही सोचता रहा कि मैं इससे निपट लूंगा, ये बड़ा तुच्छ सा जीव है, मैं इतना बलशाली हाथी हूं, मेरे आगे ये क्या है। लेकिन जब उसका अहंकार टूटा और उसने ये जाना कि अब तो मैं डूबने वाला हूं, मरने ही वाला हूं, तब उसके अंदर उस आर्त भाव की उत्पत्ति हुई और तब उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान दौड़े और उसकी रक्षा की। तो वो आर्त है। दूसरा है जिज्ञासु, जो ये जानना चाहता है कि भगवान कैसा है। मैं यहां इस समय ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहां बहुत से लोग इस भावना से आए होंगे कि स्वामी जी आए हैं जयपुर में, देखें क्या प्रभाव होता है, वो इतने मंत्र शक्ति उनमें है भी कि नहीं है। ये जो मन में जिज्ञासा है ना, ये पहले मनुष्य को दूर रखकर आना चाहिए। जिज्ञासा से कभी ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं होती। वो हालांकि भगवान ने कहा, मैं उसको फिर भी सुकृति मानता हूं, लेकिन फिर भी वो अगर वो जिज्ञासा के भाव से ग्रसित है तो फिर वो पूर्णता की तरफ नहीं जाता, तो उसको पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। जिस कार्य के लिए आया वो उसको प्राप्त नहीं होता। तो ये कहा जिज्ञासा, भगवान कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, ये वो जो जानना चाहता है वो भी भगवान को भजता है। और अर्थार्थी, जिसको संसार में भौतिक कामनाओं की, मेरा धन, मेरा बेटा, उसका विवाह, पुत्री का विवाह, ये नहीं हुआ, मकान नहीं बना, गाड़ी नहीं आई, आदि आदि, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, इतनी सारी जो जिज्ञासाएं लेके, जिज्ञासा के साथ में उस भावना के साथ जुड़ा हुआ वो भगवान को उस अर्थ से, उस अर्थ की कामना से बसता है, इसलिए वो अर्थार्थी। और अंत में कहा वो ज्ञानी, वो ज्ञानी पुरुष जो भगवान के स्वरूप को जानता है, समझता है। जैसा अभी यहाँ वो अरुण जी कह रहे थे कि मैं तो आपको उसी रूप में देखता हूं। तो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूं। तो ऐसी भावना के साथ मैं यहाँ आप सब लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। मैं निश्चित रूप से ये समझता हूँ भगवान की बड़ी अनन्य कृपा है कि उस गलता जी जैसे परम पावन धाम में मुझे सेवा का अवसर भगवान ने दिया, जहाँ गंगा जी विराजमान हैं। कम से कम जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, गंगोत्री, गंगा से ही दूर हो गए हम लोग, तो कम से कम भगवान ने एक बहाना तो बना रखा, इससे दूर नहीं हो सकते। तो यहाँ इस भावना के साथ जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से स्वामी जी के कथन से
प्राप्त वो जो मंत्र शक्ति है उसका प्रभाव आपके जीवन में होगा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आपके जीवन में हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी भावना के साथ इस गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को शुभाशीर्वाद। मंगल। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा का प्रारूप महंत श्री अंजन कुमार गोस्वामी जी ने जगत गुरु जो प्रारूप में हैं उन्होंने दिया। बहुत बहुत आभार। आप परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाकृपा प्रदान करें। आप पूजनीय ऋषिवर आए हैं, उन्हें भी सुन लें एक दो मिनट जो। उसके बाद इन्हें प्रसाद से सम्मान से हम विदा करेंगे। जो महापुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया था, आप भी कुछ अगर एक दो मिनट। जो भी आशीष आपका भाव है, आप आए हैं। फिर मैं अरुण जी से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सम्मान से इनकी साधना का, ध्यान का, इनके साथ विश्राम जो का, महापुरुष हैं, जो भी हैं, माइक इनको दे दीजिएगा। सभी को सम्मान करते हुए इनको भी एक दो मिनट। राधे राधे, जय श्री गोविंद। आज महाराज श्री हमारे जयपुर पधारे और हमें दिव्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कराया, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर अपने भौतिकवाद के जीवन को सुधारें और हम सब जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, उस परेशानी को एकमात्र इन पूज्य संतों के ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं और इस भौतिकवाद के दौर से अपने को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री गोविंद। जय श्री कृष्ण। दिव्य आरती का प्रारूप बन रहा है, थोड़ी देर में ही दिव्य। मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से और जयपुर के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ऋषियों को, महात्माओं को, इनको सम्मान से इनको विदा करेंगे, क्योंकि समय का प्रारूप है, यहाँ काफ़ी समय लग जाएगा। माइक बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है। आप सभी ने मिलकर, अरुण जी और सभी, इन्हें सम्मान से विदा करेंगे। जो आए हैं, हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। अभी प्रभु की कृपा का समय को देखते हुए वो जो लोक है मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले वर्मा जी से प्रार्थना है, कुछ ऐसा कोई भाव है, प्रारूप है। दिव्य आरती का प्रारूप भाई बहनों की भावना है। मैं देख रहा हूं आपकी भावना के दीप जगह जगह जगमगा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, आप अपनी दीप अब जोत जला लीजिए। आप सबके हाथों में मैं देख रहा हूं। एक और आप ध्यान रखना, हमने इस देश को, विश्व को आडंबर से भी पार ले जाना है। जो भी आप ये आरती करेंगे उसमें ये ना समझे कि एक व्यक्ति, एक शरीर इस पे बैठा है, आप उसको पूज रहे हैं। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से, शरीर से, ये शरीर अंधकार है, ये जगत सारा अंधकार है, भौतिक है। इससे पार हमें अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यो माँ अमृतगमे, जो हमें इसे पार ले जाता है। तो जब आप आरती करेंगे तो कोई मेरी भाव नहीं करना कि आप मेरे शरीर की पूजा कर रहे हो,
इसे जो मैं करना चाह रहा हूं, जो हमारे देश से आडंबर पखंड धर्म के नाम से जो भी हो रहा है, व्यक्तिवाद की पूजा हो रही है, धर्मों से, आश्रमों से, लड़ाइयों से, न जाने क्या क्या हो रहा है, हिंदू के नाम के, मुसलमान के नाम से, सिख के नाम से, ईसाइयों के नाम से, संप्रदायों के नाम से क्या क्या हो रहा है। हम एक तत्व को भूल गए, एक ओंकार को भूल गए, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति को भूल गए, अल्लाह अकबर को भूल गए, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति को भूल गए। तो एक परमात्मा जो गुरुर ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा है, जो कण कण में है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु जो व्यापक है अणु अणु में, और महेश जो सदा रहने वाला है, और गुरु साक्षात परब्रह्मा, साक्षात जो परब्रह्म परमात्मा है वो गुरु है। तो हम जो पूजा करेंगे गुरु पूजा दिवस पे, एक परमात्मा की करेंगे जो एक है, जो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न शुष्यति मारुता। हम उसकी ये प्रार्थना पूजा कर रहे हैं। तो जिसका भाव है वो बैठे बैठे करेंगे, खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इतनी आप लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भाई बहन है, जहाँ तक भी दृष्टि जाती है तो बैठे बैठे भाव से, आराम से, जो भी आपकी भाव है उस प्रारूप को हम निभाएंगे, और शीघ्रता से भी करेंगे, जल्दी भी करेंगे, ताकि उस आलोक में हम समय से प्रभु की कृपा का ये जो प्रारूप है वो कर सके। बैठी बैठी ही आपको अपनी आरती अर्पित करनी है। अद्भुत कृपा का या आलोक का ये महादृश्य है। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, प्रभु गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे, प्रभु दान विविध कीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, प्रभु जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु फल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, प्रभु चोर बड़े भारी। ज्ञान खड्ग दे कर मैं, ज्ञान खड्ग दे कर मैं, गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, प्रभु निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, प्रभु सब पातक हारी।
वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत श्री गुरु के, सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण की जय, सब गुरु चरण की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी जो भी मोमबत्ती हैं आप उन्हें धीरे से शांत करके अपने पास में रख लें। कहीं दरी में, कहीं भी किसी भी प्रकार का सुविधा पूर्वक हमने ये सारा कार्य करना है। सभी को शांत कर ले अपने हाथों से। ओम गंग एक बार बोल के, ओम गंग ओम गंग रींग। भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा, पीछे से आएंगे और वर्मा जी से पहले प्रार्थना करूं। शायद कुछ कहना चाहते हैं या कुछ कहने का भाव है, वो कह लेंगे। इसके बाद ये प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं। कि जो आसपास की भूमि से भाई बहन आए हैं उनके लिए बहुत ही कृपा का आज दिवस है। जैसे कि हम मां गंगा के पास जाते हैं, लेकिन आज कितनी अद्भुत कृपा है कि मां गंगा स्वयं हमें कृपा देने के लिए आ गई है जयपुर की इस पावन भूमि में। जैसे आप जानते हैं कि पहला चरण यहां परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा का ये महासमागम यहां जयपुर से शुरू हुआ है। गुरु पूर्णिमा का जो महा प्रारूप है, महाआलोक है, उसका दूसरा और महाप्रारूप प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ मोरी जिला कुरुक्षेत्र में होगा 16-17 जुलाई को। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं, जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, वो वहां सेवा में हैं। वहां के प्रारूप को एक ऐसा आयाम देने में सेवारत हैं जो अद्भुत होगा। तो आप सभी जो आ सकते हैं जरूर आएं, क्योंकि महारत्न परम पूज्य सदगुरुदेव जी प्रदान कर रहे हैं विश्व के सभी समागमों में। तो जहां जहां कृपा मिले हमें अवश्य वो महारत्न महाकृपा के अवश्य ग्रहण करने के लिए जाना चाहिए। और उसके बाद अगला चरण कनाडा में है, टोरंटो में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का। अगला चरण यूबा सिटी कैलिफोर्निया में है, जहां से ये पूज्य बहन जी आए हैं, जिन्होंने अभी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से पूरे विश्व का आलोक गुरु पूर्णिमा महोत्सव का महाप्रारूप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम द्वारा आयोजित हो रहा है।
अभी प्रभु की कृपा का 1-2 मिनट पाठ करके किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, किसी ने उठना नहीं है। सेवादार आपको पीछे से बीज मंत्र की पुस्तकें देंगे। जिस भाई बहनों ने ली है वो पुस्तक नहीं लेंगे, जिन्होंने नहीं ली वो पुस्तक ले लेंगे। और नमस्कार सभी ने करना है। सेवादार जब आपके पास आएंगे, किसी ने खाली हाथ बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेनी और खाली हाथ प्रणाम नहीं करना। ये विशेष अवसर है जो भगवान शिव ने गुरु गीता में इसकी महिमा का आलोक दिया है। जो आपको मिलने जा रहा है वो कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या देने वाला है। अभी बहनों की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा, बहनें पीछे से बीज मंत्र की पुस्तकें बांटते जाएंगी। कोई भी खड़ा होकर नहीं लेगा, देने वाला खड़ा रहेगा, लेने वाला बैठे बैठे उसको लेगा। खाली हाथ कोई भी नहीं लेगा। जो आपका भाव है वो उन्हीं सेवादारों को दे देंगे और उनसे आपको बीज मंत्र की पुस्तक मिलेगी। उन्हें आपने जमीन पर नहीं रखना, अभी हाथ में रखना है, खोलना नहीं है। इसका एक पासवर्ड है वो मैं दूंगा आपको, बटने के बाद वो आपने फिर खोलनी है। और जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक नहीं ली वो हाथ खड़ा कर लेंगे, आपके खड़े हाथ को देकर बहन भाई आपको बीज मंत्र की पुस्तक दे देंगे। जिन्होंने ली है वो नहीं लेंगे, वो केवल प्रणाम कर देंगे उन्हीं सेवादारों को नमस्कार के रूप में, वो उनको आप समर्पित कर देंगे। और उठेगा कोई भी नहीं, स्थान कोई नहीं बदलेगा। 2-4 मिनट में अनंत सेवादार भाइयों की तरफ से भाई पीछे से आएंगे, बहनों की तरफ अनंत बहनें बीच में और पीछे से आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांट रहे हैं। अभी मैं पाठ करूंगा। इस पाठ देने का जो प्रारूप है, पाठ है जो अलौकिक प्रारूप है, वो मैं कर रहा हूं। और देने वाला अपने मन में ऐंग बोलेगा। देने गीता में भगवान ने कहा है, तत्विधि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। आप दंडवत प्रणाम करके श्रद्धा से जो कुछ भी आप समर्पण भाव से, तन से, मन से, धन से ये प्राप्त करो। ये भगवान ने स्वयं ऋषियों के चरण धोते थे, स्वयं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते थे। भगवान राम स्वयं, राजा दशरथ स्वयं, और राजा जनक जो महाराजा था, कैसे भगवान अष्टावक्र के चरणों को धोते थे और कैसे उन्हें समर्पित किया और कैसे उन्हें मिला। कैसे? क्योंकि सतगुरु धरती धर्म है जो बीजे सो लूने। जो हम सतगुरु को देते हैं वो हमें लौट लौट के मिलता है। जमीन कुछ नहीं देती, हमारा ही हमें लौट के मिलता है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब, वेद शास्त्र इसी बात की, इसके साक्षी हैं, इसके तथ्य हैं। किसी ने भी खाली हाथ प्रणाम नहीं करना। सेवादार अभी पीछे से चलेंगे, ऐंग बोलेंगे, की पुस्तकें बांटते रहेंगे। मैं पाठ करने के बाद इसका फिर जो तथ्यगत पासवर्ड है जिसके बिना ये अर्थहीन है, ऐसी पुस्तकें हैं जैसे बाजार में बड़ी मिलती है। मंत्रों की बहुत पुस्तकें हैं, आप ले, कुछ कार्य नहीं है। मेडिकल की बड़ी पुस्तकें, संगीत की बड़ी पुस्तकें हैं, आप ले लें। उससे पढ़ के संगीतज्ञ नहीं बनेंगे। बड़े बड़े अमेरिका के बड़े बड़ी मैप पढ़ी हैं, नक्शे पढ़े हैं। आप नक्शे पढ़ के थोड़ी अमेरिका में पहुंच जाएंगे। जयपुर के नक्शे पढ़ के कोई थोड़ी जयपुर को देख लेगा। और नक्शे नहीं भी हैं, जयपुर को देख लिया, अमेरिका को देख लिया, तो नक्शों की जरूरत नहीं है। नक्शों की जहां जरूरत हो वह प्रयोग कर लो। नक्शे जयपुर नहीं है, अमेरिका का मैप कोई अमेरिका नहीं है। ऐसे ग्रंथ परमात्मा नहीं है। ग्रंथों के द्वारा परमात्मा का बोध होता है, उसका तथ्य का बोध मिलता है। फिर दिशा उस प्रारूप से मिलती है जो शास्त्रोक्त है, जिसे शास्त्र कह रहे हैं, जिसकी तरफ शास्त्र संकेत कर रहे हैं। ये शास्त्रोक्त दृश्य है। अभी आपको बांटा जा रहा है, किसी ने किसी को देना नहीं, अभी खोलना नहीं। ये पाठ करने के बाद वो मैं आपको दूंगा। आपको बटने के बाद फिर ये 2-4 मिनट का प्रारूप है, उसके बाद माइक को बंद कर दिया जाएगा। अभी कोई भी किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। मैं इसका विशेष पाठ है, जो देने का विधान है वो मैं कर रहा हूं। जो बोलना और जो आपको भी बताना शास्त्रोक्त नहीं है, गुप्त विधान है। गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे, 7वें सेवादार बांटते रहेंगे, आप सुनते भी रहें।
तो भगवान कृष्ण ने कहा ये अर्जुन ये गोपनीय ज्ञान है। अब गोपनीय ज्ञान गीता में तो लिखा है, लेकिन है क्या? पूछ लो किसी से, वो क्या था गोपनीय ज्ञान, वो बताओ हमें। वो गोपनीय ज्ञान नहीं कोई बता सकता। अब ये जो मंत्र दे रहा हूं अथर्ववेद में वर्णित है इसके बारे में, ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान है, वेद कह रहे हैं इसके बारे में। और अभी मैं दिखाऊंगा वो वेद में, तो आप ढूंढ नहीं सकते, ढूंढने के बाद बोल नहीं सकते, बोल भी लेंगे तो पासवर्ड नहीं है। कीलक अध्याय को पढ़ेंगे, भगवान शिव ने जिसे कहा है दुर्गा सप्तमी में, मार्कंडे पुराण में, कि निष्कीलन करे बिना जो इसका पाठ करता है उसका अर्थ को उसे प्राप्त नहीं होता, उसे लाभ नहीं मिलता। तो इसके जो कीलक निष्कीलन मंत्र है वो मैं दूंगा, जिससे ये कंप्यूटर आपके पास है, ईमेल खोलो, पासवर्ड ही नहीं आपके पास, कैसे खोलेंगे? स्विच नहीं है, कैसे खोलेंगे लाइट को? ताला है, चाबी नहीं है, कैसे खोलेंगे घर को, अकाउंट को, मोबाइल को? लॉक है सारे, बंदूक है, गन है, लॉक है, कैसे खोलेंगे? ये पासवर्ड है। सरकार पर प्रभु ने हमारे हर अंगों को गुप्त रखा है, गोपनीय रखा है, और एक स्किन के द्वारा, छोटी सी चमड़ी के द्वारा उसे ढक दिया, अन्यथा कितने कीटाणु आके समाप्त कर देते हमें। इसलिए गोपनीय विधान को गुप्त रखा जाता है। सरकार के पास अनंत अनंत प्रारूप गुप्त हैं, गोपनीय हैं। घर के हमारे अनंत वार्तालाप बातें गोपनीय हैं, पति की, पत्नी की, परिवार की, माता की, पिता की, बहन की, भाई की, उसी से चल रहा है, गोपनीय से ये चल रहा है। अगर गोपनीय का गोपनीय तत्व लोप हो जाए तो खत्म, कुछ भी नहीं है। फिर तो हर कोई लूट लेगा। ये अभी सेवादार आपको बांटते जा रहे हैं। अभी मैं पाठ करने के बाद दृश्य दूंगा। किसी ने भी कोई स्थान नहीं छोड़ना, खड़े होके नहीं लेना, आवाज नहीं करना, बोलना नहीं। ऐसे हो निस्तब्धता है, शांति है, जैसे कोई भी कुछ नहीं है। उसके अंदर भी कोई प्रवेश करेगा आपकी आज्ञा चक्र के द्वारा, मूलाधार के द्वारा, सहस्रार के द्वारा कोई शक्ति प्रवाहित होगी। ये देवीय विधान है, लौकिक विधान नहीं है। लौकिक का अपना रूप है जो तथ्यगत है, ये अलौकिक विज्ञान है, कृपा का विज्ञान है। जैसे राष्ट्रपति ने छोड़ दिया, राष्ट्रपति की मौज है, छोड़ दिया, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं छोड़ सकता। वो कहता है ये फांसी के काबिल है, इसे मैं फांसी दूंगा, ये न्यायिक है। लेकिन राष्ट्रपति का विधान है, वो छोड़ सकता है। और राष्ट्रपति भी विधान में बंधा है, वो भी विधान के अनुसार छोड़ता है। परमात्मा किसी विधान में नहीं बंधा हुआ, किसी भी नियम कायदे में नहीं है। जब चाहे हमें रोगों से, कष्टों से मुक्त कर सकता है, पार कर सकता है, और करता है। ये बोझ है, और नहीं भी कर सकता। हमारा कोई गुलाम नहीं है गुरु और परमात्मा। राष्ट्रपति हमारा गुलाम नहीं है। राष्ट्रपति भी गुलाम हो सकता है किसी पालिका का, न्याय का, विधान का, लेकिन परमात्मा और गुरु कभी गुलाम नहीं होते। ना काऊ को भय देत, ना भय मानतान, कहे नानक सुन रे मना, संताई को जान। जो किसी को भयभीत नहीं करता, और जो किसी का भय नहीं मानता, और जो किसी को डराता नहीं है, जो किसी से डरता नहीं है, जो शास्त्रोक्त नियमों पे चलता है, अपने नियम घर के नहीं बनाए। ये जो दिया जा रहा है ये शास्त्रोक्त नियम है, घर का बनाया नहीं है, कोई नाम मैंने दे दिया और फिर प्रयोग किया है। फिर मेडिकल साइंस ने, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि ये तथ्य है। ऐसा नहीं है ढूंढ रहे आत्मा परमात्मा को, लगे हैं वर्षों, और पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और देने वाले को मिला भी है कि नहीं मिला ये भी नहीं पूछते। सतपुरख जिस जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने जान लिया सत्य को, तथ्य को, जिसने जान लिया आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, जिसने जान लिया लोक क्या है, अलोक क्या है, जिसने जान लिया, जो मेडिकल डॉक्टर है वही डॉक्टर है, जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश है। अब आम चलता फिरता न्यायाधीश कैसे बन जाएगा? उसके पास न्याय का प्रारूप नहीं है, विधान नहीं है, मर्यादा नहीं है। ये शास्त्रोक्त विधानों से आपको मिल रहा है, और शांति से उसको लेना। अभी 1-2 मिनट पाठ करने के बाद वो प्रारूप मैं आपको दे रहा हूं। गुरु पूर्णिमा के लिए भेंट आ रही हैं, नमस्कार आ रही हैं। तो और जो भाई बहन, क्योंकि मैं सूचनाएं मिल रही हैं, वो देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर
गुरु के प्रति जो अपने भाव, अपनी भेंट आप रखना चाहते हैं, आप आ जाइए और अपनी भेंट आप दीजिए। एक और ध्यान रखना, ये जो दिवस है, ये जो दिन है, ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है, इस दिन गुरु को आप जितना दोगे अनंत अनंत गुना आपके पास लौट के आएगा। ये दिवस है जब गुरु व्यक्तिगत रूप से ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, वो अनंत अनंत गुना हवन लौट के मिलता है। ये विधान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं देगा, मेरे को, मुझे व्यक्तिगत नहीं देना। अभी हरिद्वार में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का एक प्रावधान बन रहा है। 108 एकड़ भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण मारा था, और जहां अनंत अनंत वेदों के, शास्त्रों के, और जहां आयुर्वेद के, यूनानी के, हेमोपैथिक के, एलोपैथिक के अनंत अनंत प्रारूप बनेंगे। हार्ट का हॉस्पिटल बनेगा फ्री, कभी भी कोई आ सकता है, निःशुल्क होगा, और ऐसा अनूठा लोक होगा। आप बैठेंगे, डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, आपकी अल्ट्रासाउंड है, आपका ईजी है, आपकी स्कैनिंग है, आपके सारा कुछ है। विधवाओं के लिए खुला होगा, अनाथालयों के लिए खुला होगा। ऐसे बच्चे जिनका कुछ नहीं है, उस प्रकार का प्रारूप बन रहा है। और 108 एकड़ भूमि में, वृंदावन में, वो प्रभु की कृपा से, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विचरते थे, कृपा करते थे, वो स्थान, और जब आप बैठेंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, और कैसे डॉक्टर जांच करेंगे, और कैसे आप रोगों से मुक्त हो गए। कोई व्यक्तिगत मुझे नहीं देगा, और मुझ पे बड़ी कृपा परमात्मा की। अथाह गरीबी के कगार पे निकला, अथाह, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देख कर आओ जहां मैं रहता था, और आज भी देख लो, हर जगह कुछ भी कमी नहीं है। मुझे व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, और मेरे नाम कोई किसी ने कुछ नहीं देना। जो भी दिया जा रहा है, ये वृंदावन में जो 5 लाख करोड़ रुपए का वो प्रारूप बनने जा रहा है, जब हॉस्पिटल होगा, स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगा, भगवान श्री कृष्ण मां राधा का जो नारायण है, उसका स्वर्ण मंदिर बनेगा। किसी ने अभी तक बनाया नहीं है, सोचा भी नहीं है। जो नारायण जिसने दिया, हम उसके नाम का एक मंदिर भी नहीं बना सकते स्वर्ण का। अपने लिए क्या क्या सोने के गहने, हीरे मोती बना रहे हैं, और भगवान को हमारे सोने हीरे की जरूरत नहीं है। सूर्य को हमारी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। भगवान को क्या कर रहा हमारे चावल का, वो क्या करेंगे? जो चावल को पैदा करने वाला है, जो सूर्य को पैदा करने वाला है, वो हमारे दीपक का क्या करेगा? ये भाव है हमारे, जो लूट लूट के आते हैं, हमें मिलते हैं, ये हमें मिलता है। धरती क्या करेगी? हमारे अनार का, अमरूद का, बीजों का, हमारे गेहूं का, चावलों का, वो लोट लोट के देती है हमें ही लोट लोट के मिलता है। ये विधान है, जितना भी आप दे सकते हो आप दो, और ये जाएगा उस प्रारूप में जहां बड़े बड़े प्रतिभाशाली वेकी लोग इसको देख रहे हैं, इसको उस प्रारूप से दे रहे हैं, और कितना सुंदर वो वैज्ञानिक ढंग से बन रहा है। जो भी दे रहा है अपना नाम, फोन नंबर, पता, क्योंकि वहां अंकितों का लिखा जाएगा। बड़े बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों की देखरेख में ये बन रहा है। एक सरकार के अनंत अनंत प्रारूपों से उसको दिखा के बनाया जाएगा। सरकार के अनंत अनंत अधिकारियों को बुला के दिखाया जाएगा कि ये इसकी निगरानी में आपने करना है, ये देखना है। हर प्रारूप से, सुंदरता से वो आलोक बनेगा। ये व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्ति का नहीं है। और जो भी देगा अपना नाम, फोन नंबर लिख देगा कि मैंने इतना दिया, इतना दे रहा हूं, इतना संकल्प करता हूं, इस प्रकार से वो आपने करना है। और फिर कुछ मैं फूल दूंगा, कुछ पत्तियां वो आपने संभाल के रखनी है 1 साल तक। 1 साल के बाद जल में बहा देना, फिर आपको पता लगेगा आपने दिया है या लिया है। अभी 1 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, तो अनंत गुना आपके पास लौट के कैसे आएगा आप सोच भी नहीं सकते, आ जाएगा। और आया है, मैं इसका गवाह हूं। भूखमरी के कगार पे खड़ा था, और आज उस प्रभु की कृपा के लोक में हूं, जहां अमेरिका, कनाडा, यूरोप, भारत, पूरा विश्व लेके धन के बाहर खड़ा है। अमेरिका के वासी कहते हैं 8000 एकड़ हम आपको भूमि देती है, आप यहां पर आए। मैंने कहा ये मेरी भारत भूमि ठीक हो जाए, मेरे लिए हो गया अमेरिका। आपको यहां का वीजा नहीं मिलेगा आने का, आप भी आए, आपका सम्मान है। जो आप तरसते हैं वहां जाने के लिए, वहां भी जाएं, और यहां इस धरती को अमेरिका से भी सुंदर बनाएं। और उस अद्भुत आलोक के बारे में उन्होंने देख लिया, समझ लिया। उस रहस्य का आलोक वो बनने जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अभी बन रहा है, हरिद्वार में प्रभु की कृपा से स्थान लिया गया है, वृंदावन में लिया गया है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, अनंत जगह।
और जिसका भी जो भाव है वो लिख अभी- देगा, फोन नंबर और उनका नाम भी बोलेगा। मेरे पास एक दो सेवादार आ जाएंगे, फूलों की पत्तियां उन्हें देंगे। वो फूलों की पत्तियों को गिराना नहीं है, आपने कागज पे या कोई साफ कपड़े पे लिपेट लेना, अपने मंदिर में पूजा के स्थान पे वो रखनी है। साल के बाद जल में प्रवाहित कर देना और सेवादार मेरे पास आ जाएंगे। ये जमुना नगर के हैं जो ऋषभ भी दे रहे हैं, मैं कंसल्टेंट, उनके नाम का पाठ कर रहा हूं। 1,08,000 की सेवा चेक के रूप में दे रहे हैं। चेक किस नाम से है? व्यक्तिगत मेरे नाम भगवान से कोई, श्री लक्ष्मी नारायण धाम। ये ध्यान रखना, मेरे नाम व्यक्तिगत रूप से कोई चेक नहीं देगा। वृंदावन धाम के नाम से दे सकता है, भगवान श्री लक्ष्मीनारायण धाम के नाम से दे सकता है, ये ध्यान रखना। और मैं ले सकता हूं, ये शास्त्रोक्त है, लेकिन लेना नहीं है, मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि ये मेरी मां है, ये मेरी धरती है, ये राजस्थान मेरा खून है, मेरा प्राण है। अहमदाबाद से श्याम सुंदर शर्मा जी 5100 की नकद सेवा दे रहे हैं। जो जो दे रहे हैं मैं उनके नाम का पाठ कर रहा हूं शीघ्रता से। अनुपम कुमारी सिंह जी 11,000 की नकद सेवा दे रहे हैं। 11,111 की सेवा दे रहे हैं AC कुमावत जी सूरत से। 10,000 की सेवा दे रहे हैं पूनम मानवेंद्र सिंह चौहान जी जयपुर से। विनय कुमार जी कोलकाता से 5100 की नकद सेवा दे रहे हैं। जयेश श्रीवास्तव जी जयपुर से 11,000 की नकद सेवा दे रहे हैं। मास्टर ऋषभ जी बेबी नंदिन मेहता जी सीकर से 3 चांदी के सिक्के दे रहे हैं। सूर्यनाथ चौरसिया जी दिल्ली से 5100 रुपए की सेवा दे रहे हैं। मनोहर लाल परमार जी बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से 5,011 की सेवा दे रहे हैं। वेबसाइट में जो भाई बहन देख रहे हैं वो भी सेवा दे सकते हैं, उसमें स्क्रॉलिंग आ रही है। मैं संजय जी से प्रार्थना करूंगा मोबाइल आप कृपा करके अनाउंस भी कर दीजिए। मोबाइल नंबर्स हैं 9711 गजेंद्र सिंह जी जी बोलिए 9711674379 9711674379। दूसरा नंबर है 9711674487 9711674487। इन नंबर्स के ऊपर आप फोन नंबर करके अपना दान लिखवा सकते हैं। जयपुर से गजेंद्र सिंह जी 5100 की नकद सेवा दे रहे हैं। सतबीर सिंह जी दरियापुर हरियाणा से 5100 की सेवा दे रहे हैं। अंगूरी देवी जी दरियापुर हरियाणा से 2100 की नकद सेवा दे रहे हैं। मंजू शर्मा जी चूरू राजस्थान से 11,000 की सेवा दे रही हैं। अनिल सिंह जी जयपुर से 5,000 की सेवा दे रहे हैं। बच्चन सिंह मीना जी ये डिप्टी में